गुड न्यूज़ नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में श्रीमती सुधा राम उपस्थित हैं। हम अपने दर्शकों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। आइए हम उन्हीं के द्वारा उनका कुछ परिचय प्राप्त करें। मेरा जन्म एक अच्छे मसीही परिवार में सन 1932 में हुआ। मेरे माता पिता बहुत समर्पित लोग थे। उनके घर में, उनके परिवार में हमेशा प्रार्थना दुआ हुआ करती थी। हारमोनियम और तबले के साथ भजन संगीत गाए जाते थे और इस तरह से मैं बचपन से ही प्रभु के काफ़ी नज़दीक थी, उनको जानने लगी थी। इसके पश्चात कुछ ही दिन बचपन के सुंदर बीतने के बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। हमारे सिर पर से उनका साया उठ गया और हम इधर उधर हो गए। मैंने अपना हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का एजुकेशन मध्य प्रदेश से किया और कॉलेज की शिक्षा मैंने यूपी बरेली से संपूर्ण किया। मैंने 2 विषयों में एमए किया, अंग्रेजी विषय और राजनीति शास्त्र। मेरा विवाह सन 1957 में दमोह के श्री ग्लैडविन राम के साथ हुआ। विवाह के पश्चात मैं बिलासपुर गई क्योंकि वो बिलासपुर में ही मिशन स्कूल में कार्यरत थे। वहाँ मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में 3 वर्ष तक व्याख्याता के पद पर कार्य करती रही। इसी बीच हमारे बच्चे भी होते रहे, 2 बच्चे हो चुके थे। इसके बाद मुझे सरकारी नौकरी मिली और मैं सरकारी नौकरी में भी व्याख्याता के पद पर कार्य करने लगी। कुछ समय पश्चात मेरा ट्रांसफ़र दमोह हो गया और इस बीच सारे बच्चे 4 बच्चे मुझे पैदा हुए। ईश्वर ने बहुत आशीषों से भरपूर किया। आज वर्तमान में मेरे सारे बच्चे, शादी हो चुकी है उनकी और सब कार्यरत हैं। उन 3 लड़कों से मुझे 7 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और मैं बहुत अपने आप को आशीषित महसूस करती हूँ। 1961 से लेकर के 92 तक कार्यरत रही। 31 वर्ष मैंने सरकारी सेवा की और मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत ईमानदारी से इस कार्य को किया क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी उपस्थिति हमेशा अपने जीवन में महसूस करती रही। सेवा के दौरान मुझे काफ़ी उपलब्धियां भी प्राप्त हुई। मैं डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट टीचर मानी गई, मुझे अवार्ड मिला और प्रशंसाएं भी बहुत की गई। मैंने इस दौरान में, क्योंकि टीचर्स की बहुत ज़्यादा, पूरे डिस्ट्रिक्ट भर की टीचर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, उनके बहुत सारे पेंडिंग कार्य थे जिसे पूर्ण करना था और यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नहीं था। अतः मुझे चुना गया और मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का कार्य भी किया। लोगों की तनख्वाहें, शिक्षकों की तनख्वाहें फिक्सेशन किया और उनके एरियर्स निकाले और इस प्रकार से शिक्षकों को राहत दी गई। मैं रिटायर हुई सन 1992 में और रिटायरमेंट के बाद के 8 वर्ष बहुत ही सुंदर मेरे गए। इन 8 वर्षों में मुझे और मेरी पिछले जीवन में भी मुझे कोई बीमारी, कभी बुखार तक नहीं आया। मैं सोचा करती थी मुझे बुखार क्यों नहीं आता कि मैं एक दिन पलंग पे पड़ी रहूं, लेकिन परमेश्वर की अनंत आशीष मेरे ऊपर थी कि मैं अपने सरकारी सेवा को बहुत ईमानदारी से, पूरे तन और मन से कर सकूं। इस वजह से परमेश्वर ने आशीषित किया और मुझे कभी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। 92 के बाद 2000 तक बहुत ही सुंदर समय मेरा बीता। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि अब मैं ज़्यादा प्रभु की सेवा करूंगी, ज़्यादा उसकी संगति में रहूंगी। इसी बीच मेरी इच्छा हुई कि मैं अमेरिका जाऊं, तो मैं प्रार्थना करने लगी क्योंकि मुझे बहुत अधिक प्रार्थना पर विश्वास है कि कोई ताकत मुझे अमेरिका नहीं पहुंचा सकती है, केवल परमेश्वर ही मुझे ले जा सकते हैं। और मैं प्रार्थना करने लगी। मेरी प्रार्थना सुनी गई और मेरे भाई ने मुझे और मेरे पति दोनों को अमेरिका बुलाया। हमें 6 माह का वीज़ा मिला और हम दोनों बहुत खुश थे।
हम न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से हम क्रॉस कंट्री गए और यहाँ वहाँ बहुत घूमा। बहुत सुंदर देश लगा और बहुत समर्पित लोग लगे, हम क्रिश्चियंस के बीच में थे, अतः जीवन बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर मुझे अवसर मिला, मेरी प्रिय मित्र हैं, मेरी प्रिय बहन है श्रीमती पुष्पालाल, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे अपने साथ ले गई और ये अवसर फिर मिला कि मैं यूएस से जा कर के प्रभु की सेवा में कुछ समय व्यतीत करूं। बहुत अच्छा लगा। और उसके पश्चात जब मैं लौट करके आई, अचानक से मेरा पैर खराब हुआ, मेरा दाहिना पैर खराब हुआ और मुझे भोपाल जाना पड़ा। मैं भोपाल के अस्पताल में गई, वहाँ मेरा फेशियोटमी किया गया और बीच का जो बोन होता है, हड्डी होती है, उसके दोनों तरफ काट दिया गया। 3-3 इंच गहरा घाव कर दिया गया। वो घाव लेकर के मैं दमोह आई। बहुत अधिक दुख, तकलीफ, जलन, कष्ट और पीड़ा से मैं गुजरी। मेरे सब साथियों ने, मेरे परिवार ने, मेरे लोगों ने और पूरे समाज ने, सारी संस्थाओं ने, संस्थाओं का नाम गिनाऊं और कि लोगों के नाम गिनाऊं मैं नहीं बता सकती। बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया, आपके मित्रों की प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। और हम लोग जो उस अवसर में आपके संपर्क में आए, हमने ये महसूस किया कि एक अजीब शक्ति और सामर्थ्य आपको प्राप्त हुई। और हम जानना चाहेंगे कि अगर एक इंसान को कांटा भी चुभ जाता है तो उसे इतना कष्ट होता है कि आसपास वालों को पता पड़ जाता है, लेकिन कठिनाई के इस दौर में किन बातों ने आपको सांत्वना दी, किन बातों ने आपको उठाए रखा और किन बातों ने आपको प्रोत्साहित किया? मुझे सबसे अधिक जो सामर्थ्य मिली वो प्रार्थनाओं से मिली। मेरे घर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, मित्रों ने और सब लोगों ने, समाज के लोगों ने, प्रियजनों ने इतनी प्रार्थनाएं की कि मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझने लगी। गौरव मुझ में उत्पन्न हुआ कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ, अदना सी हूँ, लेकिन मेरे लिए इतनी दुआएं की जा रही हैं। सारी दुआएं परमेश्वर के सिंहासन की ओर भेजी जा रही हैं और निरंतर वो सुनता था। और मैं जानती हूँ प्रार्थनाओं के कारण से ही मुझे चंगाई मिली और मुझे सामर्थ्य मिली, शक्ति मिली और एक अद्भुतपूर्व शांति का अनुभव होता था हर बीमारी में। अभी आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी बीमारियां मुझे हुई और इस प्रकार से मैं शांति का अनुभव करती रही और मैं यही सोचती रही कि ये शायद अंतिम है, प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है और ये अंतिम है। लेकिन फिर इसके बाद मैं फिर बीमार पड़ी। ये घाव मेरा अच्छा नहीं होता था। मुझे मेरे लोगों ने सलाह दी, मेरी प्रिय मित्र ने भी मुझसे कहा कि कोई नहीं ले जा रहा है तो मैं तुम्हें वेलोर ले चलूँगी। तो मैंने सोचा कि सच में मुझे ध्यान देना है और मुझे वेलोर जाना चाहिए। मेरे परिवार के लोगों ने बहुत साथ दिया, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे दामाद जो हैं श्री अर्नेस्ट राम हैं, जो कि भोपाल में कार्यरत हैं, वो मुझे वेलोर ले गए और हम सोचते थे कि हम 15 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन 42 डेज हम वहाँ रहें। इतनी यातनाएं वहाँ हमने सही, इतना पेशेंस, इतना धैर्य हमें धारण करना पड़ा। सुबह से शाम तक एक जगह पे बैठे रहना, अपनी बारी का इंतजार करना, ये मैंने जीवन में कभी सीखा ही नहीं था कि मैं इतना धैर्य धरूं। लेकिन इस बीमारी के दौरान मैंने ये महसूस किया कि हर एक का समय आता है, हर एक का टर्न आता है, उसके लिए हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। और वहाँ जलते तड़पते हुए मेरे 42 डेज बहुत अधिक परीक्षणों के बीच में गुजरे। बहुत कठिन परीक्षण किए गए। वो परीक्षण में सबसे अधिक जो मुझे दर्द और पीड़ा का महसूस हुआ वो बोन मैरो टेस्ट था, जो 1 नहीं 5 बार किया गया, क्योंकि हर बार वो अनसक्सेसफुल होता था। और जब बोन को फोड़ा जाता है और उसके अंदर नीडल घुसाई जाती है, असह्य पीड़ा होती है। लेकिन मैंने उस पीड़ा के दौरान ये पाया कि प्रभु हमेशा मेरे साथ था। मैंने कहा, प्रभु मुझे छोड़ के न जाना, मेरे साथ साथ होना।
और मैं उनके प्रेजेंस को महसूस करती रही और मुझे पता नहीं चलता था कि कैसे मेरी हड्डी फोड़ दी गई। और इस तरह से मैं हमेशा उसकी प्रेजेंस को जानती रही और ये भी समझती रही जैसे कि वचन में लिखा है, ही इज़ अ वेरी प्रेजेंट हेल्प एट द टाइम ऑफ डाइवर्सिटी। सो परमेश्वर ने हर समय मेरी मदद की। आपने जैसा अभी अभी बताया कि आपको विगत 3 वर्षों में काफ़ी कठिनाइयों से, काफ़ी बीमारियों से जूझना पड़ा और बहुत ही कठिन परिस्थितियां आपके सामने रही। इन परिस्थितियों में भी हमने आपको देखा कि आप चर्च में बराबर मौजूद हैं, जब भी आप आ सकती हैं, और आप सभाओं में, प्रार्थनाओं में, लोगों की संगति में उपस्थित हैं। अभी भी आप इन कठिनाइयों और परिस्थितियों से जूझ रही हैं कि कैंसर जैसी बीमारी से आपको लड़ना पड़ रहा है, लेकिन आप निरंतर इतनी शक्ति और ऊर्जा और सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त करती हैं? ये मेरा बहुत विश्वास है मुझे। मैं यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर करके मानती हूँ। वो मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है। मैं उससे चाहे जिस प्रकार से बात कर सकूं, मैं बातचीत करती हूँ। और मेरा पूर्ण विश्वास सब की दुआओं पर है। सारी लोगों की जो प्रार्थनाएं करते हैं मेरे लिए, टूट करके प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, उपवासों के साथ प्रार्थना करते हैं, उस पर मुझे अटूट विश्वास है। और बार बार मैं इस प्रकार से बीमार पड़ी। मैंने आपको अपने पैर के बारे में बताया। उसके बाद मेरी स्प्लीन सर्जरी की गई और स्प्लीन भी इतना बड़ा था कि आप कभी उसको की कल्पना नहीं कर सकते। वो करीब 5 केजी वे करता था, मतलब वो होता है अपनी मुट्ठी के बराबर लगभग, लेकिन जब उसको निकाला गया तो वो 5 केजी निकला। अद्भुत था वो मेरे पेट में। डॉक्टर्स का कहना था इससे अच्छा कोई बेबी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। और आप कैसे इतने बड़े भार को ढोती रहीं। वो अच्छा हुआ, मेरा स्प्लीन ठीक हो गया, मेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहा, मेरा घाव अच्छा हुआ। उसके बाद मैं डॉक्टर्स के पास गई, गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई, तो उन्होंने मुझसे कहा आप कैंसर पेशेंट हैं, क्योंकि मुझे वेलोर में नॉन हॉजकिन लिम्फोमा डिक्लेयर किया गया था। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा लिम्फ का कैंसर होता है। मुझे कीमोथेरेपी भी मिल चुकी थी। 3 कीमोथेरेपी के बाद मेरी ये स्थिति थी। मेरा रिपोर्ट पढ़ के डॉक्टर्स ने कहा हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते। फिर मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गई जो कैंसर के एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ रूल आउट कर दी कि आपको कैंसर नहीं है। ये 100% आप जाइए गायनाकोलॉजिस्ट के पास जो कि आपकी सर्जरी करेंगे। और मैं वापस गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई। 2 लेडी डॉक्टर्स थी, बहुत ही एक्सपर्ट और अच्छी डॉक्टर्स, बहुत प्यार से बोलने वाली। उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने ऑपरेशन किया और मैं ठीक हो गई। फिर मैं वापस आई दमोह। मैं अपने कार्य में पूर्ववत लग गई। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाती हूँ, सामान्य अंग्रेजी पढ़ाती हूँ बच्चों को, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं अच्छी हो गई, प्रभु ने इतनी बीमारियाँ मुझे परीक्षण के लिए भेजा शायद, अब मैं हर में जयवंत हुई हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। अचानक से लोअर एब्डोमेन में मुझे दर्द होने लगा और दर्द होने लगा। इस बीच में मुझे यूटीआई का भी प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने सोचा कि शायद यूटीआई का होगा। डॉक्टर्स ने भी कुछ यहाँ नहीं बोला। फिर जब मैं जबलपुर गई तो मेरी सोनोग्राफी हुई, तो सोनोग्राफी से पता चला कि कोई ग्रोथ है वहाँ जहाँ से यूट्रस रिमूव किया गया था, वहाँ ही कोई ग्रोथ है। तो उस ग्रोथ को ठीक से जानने के लिए जबलपुर के डॉक्टर ने मुझे ग्वालियर भेजा। ग्वालियर में एक गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मेरा परीक्षण किया, एमआरआई किया और विभिन्न और टेस्ट किए और ये बताया कि आपको तो कैंसर है। खूब ज़्यादा बातचीत करने के बाद, खूब डिस्कशंस करने के बाद, उनकी मीटिंग्स हुई थी डॉक्टर्स के बीच में, उसके बाद उन्होंने बोला कि तो इनक्योरेबल है, वो ऐसी जगह पर है कि उसका निदान नहीं हो सकता है। हम कर तो सकते हैं लेकिन आप कमज़ोर हो जाएंगी। मैंने उसी समय प्रार्थना की और मन में ठान लिया कि प्रभु मैं इस
ट्रीटमेंट से नहीं गुजरूंगी। और मैं वापस आ गई। लेकिन फिर जब मैं दमोह वापस आ गई तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे बच्चे मुझे बुलाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाइए, केवल कंसल्ट करना है, आपकी जो मर्जी होगी वो आप करिए, लेकिन केवल कंसल्ट करना है डॉक्टर से। तो मैं उसके लिए तैयार थी। 9 तारीख का मेरा रिजर्वेशन था। इसी बीच में शीला आई और मेरी प्रिय मित्र भी आई, पुष्पा बुआ, और दोनों आए और दोनों ने एक स्वर से यही शब्द बोला कि तुम नागपुर जाओ, नागपुर के आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाओ। और मैं सोचने लगी कि ठीक है, मन में तो आया, पर इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही बोला तो मैंने कंफर्म कर लिया कि सब द्वार बंद नहीं है, एक बंद होता है तो दूसरा भी खोला जाता है। परमेश्वर की इच्छा है। मैंने अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराया और मैं नागपुर चली गई। नागपुर के डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने बहुत ही हिम्मत दिखाया, उन्होंने बहुत हिम्मत दिलाया और उन्होंने ये बोला कि कोई चीज़ इनक्योरेबल नहीं होती है, आप ये दवाई लीजिए। और तो मैंने परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अब वो दवाई मैं कर रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मुझ में चेंज है। चेंज ये है कि मेरा दर्द बढ़ नहीं रहा है और मैं सोचती हूँ, विश्वास करती हूँ कि मैं अच्छी हो जाऊंगी। परमेश्वर ने आपको घोर अंधकार की कठिनाइयों से भी मानो हाथ पकड़कर संभाल लिया। कभी ऐसा लगा इन क्षणों में कि स्याह है, घना अंधेरा और रोशनी नज़र नहीं आ रही है, तो उन क्षणों में आपने कैसा महसूस किया और रोशनी की किरण आपने कैसे प्राप्त की? हाँ, जैसे ही कैंसर का नाम सुना, मैं एक पल के लिए घबराई, एक क्षण के लिए घबरा गई, लेकिन तुरंत ही परमेश्वर को याद किया। क्या कैंसर प्रभु के सामने और क्या दुख हो, बीमारी उसके सामने, कुछ भी हो, परमेश्वर पिता जब हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हमेशा इस पद को याद करती हूँ और मैंने उसको बहुत पर्सनलाइज कर लिया है कि इफ गॉड इज फॉर अस के स्थान पे मैं बोलती हूँ, इफ गॉड इज फॉर मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? नो फैमिन, नो डिजास्टर, नो डिजीज, नॉट इवन कैंसर। ऐसा मेरे मन में विश्वास है। अभी जैसा आपने सुना कि श्रीमती सुधाराम ने कहा कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इस बात को उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। शायद आपके जीवन में भी ऐसे अवसर आए, उनके जीवन से आप प्रोत्साहित हुए हों। यदि आप उनसे कुछ शिक्षाएं लेना चाहें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, कभी निराश ना हो, परमेश्वर के सानिध्य को हमेशा महसूस करें, दिन प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो कुछ भी मार्ग में आता है, जो कुछ भी सामने आता है, वो उसकी ताकत प्राप्त करके उससे आप जूझ सकते हैं। विश्वास करें, सारी बातों में परमेश्वर को ही प्रथम स्थान दें। जैसा कि हमें सिखाया गया है, हम प्रातःकाल उठते हैं, उठते ही हम खूबसूरत सुबह को देखते हैं, उठते ही हम धन्यवाद दें कि और बोलें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बोलें, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैथ मेड, आई विल रिजॉइस, आई विल रिजॉइस इन इट। इस प्रकार से इस वर्ष को 3 बार जरूर बोलें और जब जब आपको याद हो, जब जब आप स्मृति करें इसका, तब तब आप पाएंगे कि आपको शक्ति मिलती है, आपको शांति मिलेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। आपने जैसा सुना कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। हमको धन्यवाद देना सीखना है। हमको ये महसूस करना है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जवान सिंहों को कमी और घटी हो जाए, लेकिन जो लोग यहोवा का भय मानते हैं उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। वे उकाबों की नाई नए
शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं वे दौड़ते हैं और थकते नहीं, चलते हैं और श्रमित नहीं होते। यहोवा कहता है, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रहता हूँ। वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा बल है। श्रीमती राम, आज आप हमारे स्टूडियो आई और आपके बहुमूल्य समय से, आपकी गवाही से, आपके व्यक्तिगत अनुभव से हम बहुत आशीषित हुए, बहुत प्रोत्साहित हुए और मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि हमारे दर्शक भी अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। अगर आज के इस कार्यक्रम ने आपके जीवन को कहीं छू लिया है, कहीं आपने ये अनुभव किया है कि वो सच्चा परमेश्वर है जिसने ना केवल हमारी सृष्टि की है लेकिन वो हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी देखभाल करता है और हर समय हमारे साथ साथ रहता है, तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। आप इस बात को जानने के लिए अपने निकट चर्च से संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। नमस्कार।